वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 5 समर स्किन लाइटनिंग क्रीम शेयर करूँगी जो कि बेस्ट होगी, अफोर्डेबल होंगी। क्योंकि जिस तरह समर सीज़न में हमें बहुत से मॉइस्चराइज़र नहीं सूट करते, स्किन पे एक्नी हो जाती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, सीरम नहीं सूट करते, इस तरह बहुत सी स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग क्रीम है जो हमें समर में सूट करती हैं, विंटर में सूट नहीं करती, विंटर में सूट करती हैं और समर में सूट नहीं करती। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो हमें स्विच ऑफ करने होते हैं समर में। आपको डार्क स्पॉट है तो आपने कौन सी लाइटनिंग वाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है। अगर जस्ट आप अपनी स्किन टोन को इन्हेंस करना चाहते हैं या आप अपनी स्किन टोन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वाइट बैलेंस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर रखी है, जो कि पहले इसमें एक पैकिंग आती थी। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस का या पिगमेंटेशन का इशू होता है। स्पेशली ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें मिलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन का इशू रहता है। ठीक है, समर सीज़न में ये इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वाली हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा सीबम पर यूज़ कर रही होती है। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वाइट बैलेंस, तो इसमें कोजिक एसिड है। स्टार्टिंग में बताया 2 पैकिंग आती है। आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करे, आप अफोर्ड कर सकते हो, वो बाय कर लो। अच्छी है, रिजनेबल प्राइस में है, पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसमें कोजिक एसिड है जो आपके पिगमेंटेशन और मिलाजमा को भी टारगेट करने के साथ साथ आपके डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करती है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करती है। प्रोडक्ट है वो है रीवा ग्लो। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है कोजिक एसिड, अल्फरबटन। ये भी उन लोगों के लिए जिनको डार्क स्पॉट का इशू हो जाता है। समर सीजन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इशू होता है ना, वो डार्क स्पॉट का होता है। आप भी प्लीज़ डार्क स्पॉट के लिए कुछ बता दें। डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको मैं रेकमेंड करूँगी ये वाला प्रोडक्ट। ये भी आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। टेक्सचर की बात करती हूँ तो इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है और आपकी स्किन में ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है। अच्छा, ये जितने भी मैं आप लोगों के साथ स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ, ये आपने नाइट टाइम यूज़ करनी है और कोशिश करना कि डे टाइम इनके साथ इसके बाद आपने कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप इंडोर हो तो एटलीस्ट आपको SPF 30 लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप आउटडोर जाते हो तो फिर आपको प्लस में जाना होगा। ठीक है, तो ये देखें, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। ये जितने भी मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी, कोई स्टिकी नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है ये कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत लाइट वेट है और हैवी फील नहीं होती। बहुत से स्किन लाइटनिंग क्रीम है जब हम अप्लाई करते हैं तो स्किन बहुत हैवी होने लग जाती है, स्किन पे स्वेटिंग आ जाती है। इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको डार्क स्पॉट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट रहती है। नंबर पे जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है एथिक ग्लो स्किन लाइटनिंग क्रीम। ये आपकी स्किन को विजिबल रिजल्ट देती है। मीन्स कि अगर आपको मिलास्मा, अच्छा एक चीज़ बता दूं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे डार्क स्पॉट को टारगेट करते हैं लेकिन हमारी मिलास्मा पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव नहीं करते। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ ना, ये मैंने जब शुरू में 4 से 5 दिन अप्लाई किया तो मुझे इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये मिला था कि इसने मेरी स्किन टोन को काफ़ी इन्हेंस किया था। मीन्स जो अक्सर हम अपनी स्किन पे इशू देख रहे होते हैं ना कि स्किन डल सी हो रही है, रात को इतना कुछ अप्लाई करने के बाद भी जब हम सुबह उठते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा डलनेस हो रही होती थी। तो ये जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था तो इसके साथ मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ था। मीन्स कि जब मैं सुबह उठती थी, फेस वॉश करती थी और अपना जस्ट SPF 30 या 20 का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती थी तो स्किन मेरी सारा दिन हाइड्रेट रहती थी। स्किन है ना, ये है डेली गेंस के नाम से इंस्टा पर पेज है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने इंस्टा पे टैग किए हुए हैं, स्टोरी में लगाती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि जब मैं इंस्टा पे कोई स्टोरी लगाती हूँ और टैग करती हूँ तो आप लोग लाजमी चेकआउट कर लिया करें। ये स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों को क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। इसमें हाइलोरोनिक एसिड है। हाइलोरोनिक एसिड वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हैवी बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि अगर आपको फ्रेगरेंस इशू है ना, मीन्स कि सेंसिटिव स्किन है और आपको फ्रेगरेंस इशू है तो ये आपको थोड़ी सी लग सकती है कि फ्रेगरेंस आपको इरिटेट कर रही है।
तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिव एक्नी है और आपको फ्रेग्रेंस से इशू है तो फिर आप ये यूज़ मत करो। लेकिन हाँ, आपको डार्क स्पॉट है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, देन आप ये यूज़ करो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये आपको 1000 यानी कि 1100 से लेके 1200 तक की रेंज में मिल जाएंगे। आपको पता है प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें फिर मैं इसलिए प्राइस आप लोगों को नहीं क्लियर करती, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप प्राइस तो बताया करें। जब मैंने वीडियो बनाई होती है उस टाइम प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और होता है, और जब आप लोग मीन्स के 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद मेरे से प्राइस पूछ रहे होते हो कमेंट में, तो आपको पता है प्राइस तो 1 महीने बाद भी चेंज हो जाती है। जो प्रोडक्ट है वो है लिव ग्लो के नाम से स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। ये सबको पता है। इनका जो लिव फार्म एक इंस्टाग्राम पर पेज है, ये मैंने वहाँ से बाय की थी। बहुत अभी तक ये हाइप में रहती है, मीन्स के काफ़ी लड़कियाँ इसको यूज़ करती हैं। तो अच्छा, ये जो है ना, ये टारगेट करती है कि प्रीमेच्योर एजिंग को आपके रिमूव करती है, आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करती है, आपकी मिलास्मा और पिगमेंटेशन को भी रिमूव करती है। इसमें अल्फा बटन है, कोजिक एसिड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा करती हूँ। तो इसका भी टेक्सचर बहुत लाइट वेट है। ये जितने भी प्रोडक्ट है इसमें कोजिक एसिड और अल्फा बटन है, और आपको पता है कोजिक एसिड और अल्फा बटन तो वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन को, आपकी स्किन टोन को बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है। स्पेशली अगर आपको डार्क स्पॉट का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो तब आप लोगों को ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें कोजिक एसिड हो, अल्फा बटन हो। प्रोडक्ट है जो कि मेरा हमेशा मोस्ट फेवरेट रहता है, वो है मंडेलिक एसिड क्रीम। इनका मैंने सीरम भी यूज़ किया है, और आप लोग देख सकते हो ये मैंने 3rd टाइम बाय किया, और ये भी ख़त्म होने वाली है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा बम्पी रहती है। बाकी जो क्रीम है ना, वो आपके डार्क स्पॉट को बहुत अच्छे से रिमूव करेगी, रिड्यूस करेगी, आपकी स्किन टोन को लाइटन अप करेगी। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये इसमें जो मंडेलिक एसिड है ना, वो 10% है, ठीक है। तो ये आपकी जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनको अनक्लॉग करती है, आपके डार्क स्पॉट को भी रिमूव करती है। इसके अलावा मंडेलिक एसिड होने की वजह से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगी, ठीक है। बहुत से बाकी जो क्रीम है जस्ट आपकी स्किन को लाइटन अप करेगी, ब्राइटन अप करेगी, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन को लाइटनिंग का काम भी देगा, वाइटनिंग का काम भी देगा, आपके डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, मिलास्मा को भी टारगेट करेगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो ना कि आपके डार्क स्पॉट भी रिमूव हो, आपकी स्किन भी एक्सफोलिएट हो जाए, आपके पिगमेंटेशन भी रिमूव हो जाए, मिलास्मा और फ्रेकल्स भी रिमूव हो जाए, फिर मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी। अच्छा, इसके साथ आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना। आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्स क्लॉग होने का इशू, बम्पी स्किन का इशू और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होने का इशू सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है ना, वो ऑयली स्किन के लिए होता है। तो मैं पूरा जो समर सीज़न होता है ना, मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ। बाकी जो क्रीम है ना, वो उन लोगों के लिए जो जस्ट डार्क स्पॉट को फेस कर रहे होते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डल अनइवन होती है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बम्पी भी होती है, स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी बहुत बन रहे होते हैं, अनइवन स्किन भी बहुत होती है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं कि स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाए, जो स्किन पे बम्पी एक टेक्सचर होता है वो भी रिमूव हो जाए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाए, फिर मैं उनको रेकमेंड करूँगी ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जेन फार्म इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, तो वहाँ से मैंने बाय किया था। सबको पता है लिव फार्म और जो जेन फार्म का ये जो पेज है ना, ये काफ़ी हाइप में रहते हैं। इसका भी मैं आप लोगों के साथ टेक्सचर शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये अब मैं ना समटाइम्स ऐसा होता है, मैं ये वाला प्रोडक्ट अपने हाथ पाँव पे भी यूज़ करके सोना शुरू कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने फेस पे ही यूज़ करती हूँ। हाथ पाँव पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि समर सीज़न में डल स्किन हाथ पाँव की भी हो जाती है, तो इसमें मंडेलिक एसिड है जो हमारे हाथ पाँव को भी, आपको पता है जैसे मैंने बताया कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है, तो उस हिसाब से भी मैं ये थोड़ा बहुत कभी कभार अपने हाथ पाँव पे भी यूज़ कर लेती हूँ। बेस्ट 5 क्रीम जो समर के लिए बेस्ट है, अफोर्डेबल है और बहुत
इजीली आप बाय कर सकते हो। सारे पाकिस्तानी ब्रांड है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मरकरी नहीं है जो आपकी स्किन को पतला कर देगी। बस तरीका वही होता है कि स्किन लाइटनिंग क्रीम जो है ना वो आपने 3 से 4 दिन यूज़ करनी होती है, फिर उसको स्किप कर देना होता है, ठीक है। डेली बेस पे कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट आपने मुसलसल यूज़ नहीं करना होता। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।